हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। माफ़ कीजिएगा, गला खराब होने की वजह से शायद आप सबको मेरी आवाज़ अलग लग सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन जिस टॉपिक पर ये कहानी लेकर आई हूँ वो शायद आपने नहीं सुना होगा इससे पहले, या मेरे चैनल पे तो बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो आप सभी के लिए फिर से एक बहुत ही अलग कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर्स मिले, जिससे हमारा भी आप सभी के लिए नई नई कहानियाँ लाने का मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। भारत के उत्तर पूर्व में बसा असम राज्य एक ऐसा इलाका है जहाँ डर किसी कहानी तक सीमित नहीं रहता, वो हवा में खुला हुआ महसूस होता है। यहाँ के कई हिस्सों में आज भी घने जंगल और कच्ची सुनसान सड़कें हैं, जिन पर शाम ढलते ही अजीब सा सन्नाटा उतर आता है। कई गांवों में स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं होती, और जहां होती भी हैं वहां रोशनी कम और डर ज्यादा महसूस होता है। सूरज के अस्त होते ही आसमान की शांति किसी अनजानी बेचैनी में बदल जाती है। रात के 8 बजते बजते पूरा इलाका अंधेरे की चादर ओढ़ लेता है। ठंड के मौसम में हालत और भी डरावनी हो जाती है। घना कोहरा इतना छा जाता है कि सामने खड़ा इंसान भी सिर्फ एक परछाई सा नजर आता है। इसी रहस्यमय माहौल की ओर बढ़ती हुई कोलकाता शहर से चली कामरूप एक्सप्रेस तेज रफ्तार से असम की दिशा में दौड़ रही थी। ट्रेन को चले हुए 20 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए यात्री अपनी अपनी सीटों पर शॉल और कंबल ओढ़े चुपचाप सिमटे बैठे थे। डिब्बे में बातचीत लगभग थम चुकी थी। सिर्फ पहियों की आवाज और इंजन की भारी गूंज सुनाई दे रही थी। खिड़कियों के बाहर धुंध में लिपटा हुआ अंधेरा तेजी से पीछे भाग रहा था, और हर यात्री के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब स्टेशन कब आएगा। लंबे सफर के बाद आखिरकार ट्रेन ने गुवाहाटी जंक्शन पर प्रवेश किया। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही ठंडी हवा के झोंके ने यात्रियों का स्वागत किया। उसी ट्रेन से 29 वर्षीय युवक सोम और उसकी पत्नी रजनी भी उतरे। दोनों कोलकाता शहर से अपने गांव घूमने आए थे। लंबे सफर की थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी, लेकिन अपने घर लौटने की खुशी में उस थकान को कहीं पीछे छोड़ दिया था उन्होंने। उनकी नजर सामने खड़ी एक 42 वर्ष के अधेड़ उम्र के आदमी पर थी। ये सोम के पिता थे, जो उनको लेने के लिए खड़े थे। सोम के पिता को देखकर सोम और रजनी दोनों ने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए। खुश रहो तुम दोनों, मैं तुम दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। आओ चलो घर चले। दरअसल सोम के पिता और उनका पूरा परिवार गांव में रहता है। सोम अच्छी नौकरी की तलाश में कोलकाता नौकरी करता है। सोम की शादी के बाद ही दोनों कोलकाता में रहने लगे, और साल में कुछ हफ्तों के लिए ही गांव आना होता था। 2 घंटे बस से सफर करके आखिरकार दोनों अपने गंतव्य तक पहुंच गए। ये था असम का मंगलदोई शहर, जहां गांव में काफी शांति और हरियाली ही दिख रही थी। लोगों से ज्यादा पक्षियों और छोटे जानवरों का शोर सुनाई दे रहा था। ये इलाका घने जंगलों, बांस के झुरमुटों और सर्पाकार नदियों से घिरा होता है। यहाँ जो चीज दिन में जितनी साधारण प्रतीत होती है, रात में उतनी ही रहस्यमय हो जाती है। रात में झिंगुरों की आवाज धीरे धीरे लोगों के कानों में डर बनकर उतरती है, तथा जंगली जानवर की आवाजें भय को कई गुना बढ़ा देती हैं। हवाएं कभी कभी
बांस के पत्तों से टकराकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है मानो कोई अदृश्य शक्ति किसी स्त्री के धीमे स्वर में विलाप कर रही हो। यहाँ रात केवल अंधेरा नहीं होता, वो डर का रूप धारण कर लेती है। इसी अंधेरे को और घना बना देती है बिजली की अनियमित आपूर्ति। असम के कई इलाकों में बिजली रात के कुछ घंटों के लिए ही आती है, इसलिए आज भी लोग दिए और लालटेन का सहारा लेते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में व्यवस्था में सुधार हुआ है, फिर भी अंधेरे की आदत और उससे जुड़ा भय लोगों के मन में अब भी गहराई से बैठा है। शायद यही वजह है कि असम को लेकर टोना टोटका और तांत्रिक और षटकर्म की क्रिया काफी आम है। हर दूसरे तीसरे घर में तंत्र क्रिया का प्रयोग करते हैं, कभी भलाई के नाम पर तो कभी निजी स्वार्थ के लिए। गर्भ संतान और वंश को लेकर लोग बेहद सतर्क रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आपसी दुश्मनी किसी के पूरे घर को तबाह कर सकती है। सोम अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर सोम की पूरी फैमिली रहती है। सोम की माँ सरिता, सोम के ताऊ का बेटा महेंद्र और महेंद्र की पत्नी वीना। इन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम नेहा था। सोम के परिवार में कुल 5 लोग रहते हैं और सोम और उसकी पत्नी को मिलाकर अब कुल 7 लोग हो चुके हैं। हालांकि सोम की मां की मृत्यु काफी पहले ही हो चुकी थी। जब वो बच्चा था, सोम काफी छोटा था, जिसकी देखभाल के लिए सोम के पिता ने दूसरी शादी की थी, पर सोम के पिता को कोई दूसरी संतान नहीं हुई। काफी महीने बाद सोम को आया हुआ देखकर घर में सब लोग खुश थे। घर में चारों ओर रौनक आ चुकी थी, क्योंकि सोम सबका लाडला था। रजनी आंगन में कुर्सी पर बैठी हुई वीना से बातें कर रही थी। वीना ने सबके लिए चाय बनाई थी। रजनी चाय लेने वीना के करीब आई तो उसकी नजर वीना के पेट पर पड़ी, जो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। रजनी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे दीदी, आपने बताया नहीं कि आप पेट से हो। क्या बात है, इस घर में नया मेहमान आने की तैयारी हो रही है और हमें कभी फोन पर बताया भी नहीं। वीना ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं तो बताने ही वाली थी, पर चाचा जी ने कहा कि उनके आने पर बताना सही रहेगा। रजनी कुछ बोलती उससे पहले वीना ने आगे कहा, वैसे तुमने बच्चे को लेकर क्या सोचा है? कब करना है? अब तो शादी को 1.5 साल हो गए हैं। रजनी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, बहुत ही जल्द। वहीं रजनी वीना के गर्भ में पल रहे बच्चे की हलचल महसूस करने के लिए कभी उसके पेट को छूती तो कभी कान लगाकर सुनती। वीना उसे कभी मना नहीं करती। एक दिन पड़ोस की एक औरत कुछ काम के सिलसिले में आई थी। आंगन में बैठे हुए उसने वीना को देखते हुए कहा, तेरा लोरा तेरे जैसे खूबसूरत होगा। दरअसल आम बोलचाल में पुत्र को लोरा कहते हैं। ये कहकर वो वीना के पेट को घूरे जा रही थी। वीना असहज होकर मुस्कुराते हुए साड़ी के पल्लू से पेट को ढकने लगी। उसके जाने के बाद सरिता ने वीना को समझाते हुए कहा, बोरी, तुम्हें इस दौरान लोगों की नजरों से बचकर रहना चाहिए। पता नहीं किसकी नजर कैसी होगी। वीना ने हामी भर दी। वहीं 1 हफ्ते ही बीते थे कि शाम को वीना छत से कपड़े उतार रही थी। अचानक उसकी नजर छत के एक कोने पर पड़ी, जहां पर एक मरा हुआ पक्षी पड़ा था। शायद बिल्ली ने उसे मार के आधा खाया था। उसके पंख फैले हुए थे। वीना ने नजरअंदाज करते हुए जल्दी आने लगी। उसके हाथों में एक चादर थी और कुछ कपड़े थे, जिसे अस्त व्यस्त तरीके से रखे थे, जो अनजाने में सीढ़ियों पर घिसट रहे थे। उसने ध्यान नहीं दिया। अचानक उसका पैर उसी चादर में उलझ गया। अगले ही पल वो संतुलन खो बैठी और सीढ़ियों से मुंह के बल नीचे गिर पड़ी। तेज आवाज सुनकर घर के सभी लोग दौड़ते हुए आए। वीना दर्द से तड़प रही थी। उसका पेट असहनीय पीड़ा से सिकुड़ रहा था। उसे तुरंत उठाकर कमरे में लिटाया गया और डॉक्टर को बुलाया। वीना, वो बुरी तरह से कराहती रही, जैसे हर सांस के साथ कुछ अंदर से टूट रहा हो। डॉक्टर आया और जांच करने के बाद जो कहा, उससे पूरा परिवार सन्न रह गया। उसका गर्भ नष्ट हो चुका था।
कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। उसके गर्भ से उस भ्रूण को निकालने के लिए घर पर ही गांव की औरत को बुलाया गया, जिन्होंने उस भ्रूण को बाहर निकाल दिया। वीणा को जब ये पता चला तो वो बुरी तरह से टूट चुकी थी और खूब रोए जा रही थी। वहीं सरिता ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसे मत रो, तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। कभी कभी भगवान झोली में खुशी देकर वापस ले लेते हैं। तुम खुद पर काबू रखो। उसे ये एहसास हो गया था कि किसी की बुरी नज़र कितनी खराब होती है। कुछ दिन बीतने के बाद वीणा ठीक होने लगी थी। कुछ दिन बाद ही सरिता के पड़ोस में रहने वाली बोरा परिवार, जिसमें उनके बेटे की शादी वेदी नाम की लड़की से हुई थी, उन्हें 11 साल बाद संतान प्राप्ति का अवसर मिला, जिसे सुनकर उनका पूरा घर खुश था। लेकिन एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी, वो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उसकी खिड़की से सामने एक झोपड़ी दिखाई देती थी और उसके बगल में सरिता का घर था। वेदी की नज़र जब सरिता के घर के छत पर पड़ी तो वो एकदम से घबरा गई। उसने देखा सरिता के छत पर कोई खड़ा था, जिसकी आंखें चमक रही थी और बाल हवा में लहरा रहे थे। ये देखकर वो तुरंत अपनी खिड़की बंद करके बिस्तर पर जाकर लेट गई। डर के मारे वो बहुत घबरा चुकी थी। उसे अंधेरे में अब वही परछाई दिखने लगी थी, जिस कारण वो काफ़ी डरने लगी। उसे लगातार वही परछाई दिखाई देने लगी। घर में जब बताया तो उसकी सास ने छोटा मोटा टोटका करके नज़र उतारी, लेकिन उसे 2 दिन बाद ही उसके पेट में काफ़ी दर्द उठने लगा, जिसे सह पाना वेदी के लिए काफ़ी कठिन हो चुका था। साथ ही उसकी योनि से रक्तस्राव होने लगा, जिसके बाद वेदी का गर्भ नष्ट हो गया। ऐसे ही गांव में गर्भ न ठहरना या नष्ट हो जाना काफ़ी बड़ी समस्या होने लगी, क्योंकि जो भी स्त्री गर्भ से होती, उसके कुछ महीने बाद ही उसके साथ अजीब अजीब सी घटना शुरू होती। कईयों को वही काली परछाई दिखी जो वेदी को दिखाई दी थी। वहीं गांव के लोगों ने तांत्रिक को बुलाकर अपने घर के चारों तरफ रक्षा बंधन करवाया, जिससे किसी बुरी शक्ति का प्रभाव ना पड़ सके। इसके ठीक 5 दिन बाद फुकन परिवार के अंदर उनकी बड़ी बहू विमला, जो कुछ महीने पहले ही गर्भवती हुई थी, उसके पति से जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने लाख कोशिश कर ली, किंतु कभी गर्भ नहीं ठहरा। विमला की उम्र भी 40 से ऊपर हो गई थी। दोनों शहर गए, वहाँ कई अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर काटे, यहाँ तक कि IVF तकनीक का सहारा लिया, लेकिन विमला में कमी होने के कारण वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। उन्होंने तंत्र क्रिया के कई उपाय के बाद तब जाकर उसने गर्भ धारण किया। लेकिन आपने ये सुना होगा, जो चीज़ किस्मत में नहीं होती वो कभी अपनी नहीं होती। एक सुबह विमला के ससुर सुबह उठकर दूध लेने के लिए बाहर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके गेट के ठीक सामने किसी ने टोना किया हुआ था, जिसमें एक कटा हुआ नींबू, कुछ राई के दाने और किसी के बाल के गुच्छे और लाल सिंदूर पड़ा था। एक छोटा सा काले रंग के कपड़े में कुछ था जिस पर खून लगा था, शायद किसी चीज़ का मांस था। ये देखकर पूरे घर वालों के साथ साथ आसपास के लोग भी बेहद घबराए हुए थे। घर में सब डर गए थे कि किसी ने गर्भ पर टोना कर दिया है। अब गर्भ नष्ट होने का खतरा बन चुका था। घर का सदस्य किसी तांत्रिक अघोरी को बुलाते, पर उससे पहले ही विमला का गर्भ भी नष्ट हो गया। उसके उदर पर कुछ अजीब से काले चिन्ह उभर आए थे तथा उसे असहनीय पीड़ा होने लगी, जिससे वो अपने ही पेट को नाखूनों से कुरेद कर गर्भ नष्ट कर दिया उसने। अब तो स्त्रियां संध्या के बाद छत पर जाने से भी कतराने लगी थी। कुछ स्त्रियां दिन में भी घर से बाहर निकलने में डरती थी। कुछ ने अपने पेट पर काले धागे बांध लिए और तावीज़ पहनना शुरू किया। वहीं लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लोगों ने डर के मारे घर के चारों ओर रक्षाबंधन करवाने लगे। एक दिन आधी रात में एक बूढ़े आदमी के घर के बाहर किसी औरत के गुजरने का आभास हुआ। वो खिड़की से झांक कर उसने देखा तो उसे कोहरे के बीच एक अस्पष्ट परछाई दिखाई दी। वो गांव के बाहर खेतों की पतली पगडंडी पर अजीब सी वेशभूषा में अकेले जा रही थी।
वो हड़बड़ाहट भरे कदमों से तेज तेज चल रही थी। उसने अपने हाथों में न जाने क्या ले रखा था। बस वो बूढ़ा चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गया। वो औरत गांव के बाहर सुनसान इलाके की तरफ थी, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का तट था। ये इलाका काफी ज्यादा सुनसान और भयावह था। आसपास इतना गुप्त अंधेरा और बड़ी बड़ी घास थी और कुछ जंगली पौधे थे। सामने दलदल की रेत थी और औरत ने पहले चारों तरफ देखा और फिर उसने एक गड्ढा खोदा जिसमें पहले से एक मटकी रखी हुई थी। उसके हाथ में एक काली पॉलिथीन में कुछ था। वो तुरंत उसे निकालकर उस मटकी में डाल देती है। दरअसल उस मटकी के भीतर एक भ्रूण रखा हुआ था, अभी भी ताज़ा, मानो अभी भी किसी गर्भ से छीना गया हो। उस औरत ने उसे देखते हुए अजीब सी मुस्कान बिखेरी और धीमे स्वर में खुद से कहा, यही भ्रूण मेरी सूनी कोख भर सकते हैं। इतना कहकर वो हंस पड़ी। फिर उसने उस मटकी को जमीन में गहराई में गाड़ दिया। पास ही नदी के किनारे एक दीपक जलाया। कुछ पल तक जलती लौ को देखती रही और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। गांव में मछुआरे को अक्सर नदी के किनारे अजीब चीजें देखने को मिलती थी, जैसे जली हुई बत्ती के अवशेष, मुरझाए हुए फूल या कभी कभी टूटी हुई मटकी के टुकड़े। पर एक दिन किसी मछुआरे ने तट पर ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि गांव में कोई है जो तंत्र क्रिया कर रहा था। एक रात जब चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था, गांव के पुराने जमींदार ने देर रात अपने साथी के घर से अकेले लौट रहे थे। इस वक्त वो काली अंधेरी रात में चलकर अपने घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में उन्हें चूड़ियों की खनक सुनाई दी थी, जो कुछ दूरी से आई थी। पहले तो जमींदार ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। हल्की धुंध को चीर कर उन्होंने एक औरत का पीछा किया। उनके ठीक आगे एक औरत थी, जिसके हाथों में काली पॉलिथीन थी, जिसमें से हल्का हल्का रक्त टपक रहा था। वो जमींदार बिना टोके ही उसका पीछा करता हुआ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर पहुंच चुका था। वहां पर उसे पहले से एक अघोरी जमीन पर बैठा दिखा। दुबला पतला, लंबे बाल, माथे पर तिलक नहीं बल्कि कोई काला चिन्ह। उसकी आंखें अजीब स्थिर थी, जैसे पलकें झपकना भूल चुकी हो। वहां पहले एक मटका रखा था, मिट्टी का, पर उस पर अजीब सी रेखाएं उकेरी गई थी। स्त्री ने पोटली को धीरे से खोला और उसे मटके के भीतर डाल दिया और मंत्रोच्चार अघोरी ने शुरू कर दिया और क्रिया करते हुए मटके में राख डालने लगे। उसके अंदर एक भ्रूण रखा हुआ था। ये देखकर तो जमींदार का शरीर थरथरा उठा। उसने अनजाने में एक कदम पीछे हटा लिया और उतने में जमींदार की नजरें उस अघोरी से जा मिली। अगले ही क्षण वो अघोरी अपनी जगह से हिला भी नहीं, पर जमींदार की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई। कोई चीख नहीं निकली, कोई संघर्ष नहीं हुआ, बस एक सूखी सी आवाज और शरीर रेत पर ढेर हो गया। स्त्री ने पीछे मुड़कर देखने का प्रयास भी नहीं किया। उसके लिए यह दृश्य नया नहीं था। अघोरी ने मटके को रेत से ढक दिया और उसे लाश को नदी में फेंक दिया। अगली सुबह 3 मछुआरे रोज की तरह जाल लेकर नदी में उतरे थे। उनका जाल अचानक किसी भारी वस्तु में उलझ गया था। खींचने पर जो बाहर आया उसे देखकर उनके हाथ कांप उठे। वो एक मानव शरीर था, जमींदार का शरीर। आंखें खुली हुई, पर मुख पर अजीब सी जड़ता और गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। शरीर के पास ही एक काली पॉलिथीन अधजली अवस्था में पड़ी हुई थी। उससे वही दुर्गंध आ रही थी, तीखी सड़ी हुई, मानो मांस नहीं किसी और ही वस्तु का क्षय हो रहा हो। गांव में चारों तरफ हल्ला मच चुका था। लोग जमा हो चुके थे, कोई हैरान, कोई सन्न, तो कोई डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इधर रजनी गर्भवती हो चुकी थी। पूरे घर वालों ने रजनी को लेकर काफी ध्यान रखा और काफी सतर्क हो गए थे। रजनी का पूरी तरह से ध्यान रखने लगे थे, किंतु वीणा रजनी से बातचीत नहीं करती थी।
जब से उसका गर्भ नष्ट हुआ था, उसके मन में रजनी के लिए दूरी बढ़ गई थी। रजनी को ये लगता था कि उसके बच्चे खोने का दुख कुछ ज्यादा गहरे ठेस पहुंची होगी। खैर, कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात जब रजनी अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी उसे एक भयानक सा सपना आया, जिसे देखने के बाद उसकी नींद उड़ गई। सपने से उठकर देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। वैसे इन दिनों सोम कोलकाता वापस कमाने चला गया था, जिस वजह से उसके कमरे में वो और वीणा की बेटी नेहा सोते थे। नेहा काफी गहरी नींद में सोई थी। रजनी ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया और उठकर वॉशरूम की तरफ जाने के लिए रूम से बाहर निकली थी कि अचानक उसके कमरे की खिड़की से किसी ने दस्तक दी। वो एकदम से पीछे मुड़ी, पर खिड़की अपारदर्शी थी, जिस कारण बाहर अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वो कुछ पल एकटक देखती रही, फिर वॉशरूम चली गई। जब कमरे में आई तो उसे ऐसा एहसास हुआ मानो कोई उस खिड़की के अंदर झांक रहा हो। रजनी कुछ पल के लिए डर से रुक गई, लेकिन वो दूसरे पल हिम्मत करके खिड़की को खोलकर देखने लगी, किंतु वहां कोई नहीं था। केवल एक ठंडी हवा रजनी के चेहरे से टकरा रही थी। जब वो खिड़की बंद करने लगी तो उसने देखा खिड़की में एक पोटली टंगी हुई थी। उसने वो पोटली देखा तो उसमें से रक्त टपक रहा था, जिसे देखकर उसने तुरंत जोर से चीखते हुए उस पोटली को खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया और खिड़की बंद करके वो पीछे हट गई। उसकी चीख सुनकर घर के सब लोग कमरे में आ गए और फिर रजनी से सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ? क्यों चीख रही हो बहू? रजनी की सास सरिता कमरे में हड़बड़ाहट के साथ आई और साथ में सोम के पिता भी थे। रजनी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, पर कुछ नहीं था। सोम के पिता ने रजनी को शांत कराते हुए कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। हम सब तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद जब ये खबर सोम को पता लगी तो वो रजनी की चिंता करते हुए कोलकाता से वापस गांव आ गया और वो यहीं पर रहकर रजनी की देखभाल करना चाहता था। सोम को घर आया देखकर उसे काफी संतोष मिला। रजनी की आधी चिंता खत्म हो चुकी थी। रजनी को फिर से अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पैर को छूते हुए उसके पेट के साथ साथ उसके बदन को सहला रहा हो। सोम को अगले दिन जब ये पता चला तो वो काफी ज्यादा चिंतित हो गया और एक तांत्रिक को बुला ले आया। उस तांत्रिक ने 3 पुड़िया भस्म की थी। जरूरत पड़ने पर वो भस्म गर्भ की रक्षा करेगी। अगली रात में रजनी को फिर से वही स्पर्श होने का एहसास हुआ। इस बार वो स्पर्श रजनी के गुप्तांग के पास महसूस हुआ था। डर के मारे सोम के करीब वो लेट गई। कुछ पल तक उसे कोई एहसास नहीं है। फिर मुश्किल से कुछ पल बीता ही था कि उसके कानों में अचानक एक औरत की भयानक आवाज गूंजी, तेरे पेट में पल रहा भ्रूण मुझे दे दे, वरना तेरा भ्रूण ही तेरे शरीर को खत्म कर देगा। मुझे अपना भ्रूण देकर अपने और अपने पति की जान बचा ले। ये सुनते ही रजनी बुरी तरह घबरा गई। उसने कांपते हाथों से अपना पेट थाम लिया और डरती हुई बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। तभी वो आवाज और गहरी हो गई, अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। इसके बाद रजनी ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। कुछ देर तक तो सब थमा रहा, लेकिन अचानक से उसके पेट में तेज दर्द उठ पड़ा, जो काफी असहनीय बन चुका था। वो दर्द से कराहने लगी। उसके कराहने की आवाज सुनकर सोम उठ बैठा। सोम तुरंत उठकर देखने लगा, लेकिन ये महज रजनी का वहम था। सोम ने तुरंत तांत्रिक को दी हुई पुड़िया को रजनी के पेट पर लगाया, जिससे उसे काफी सुकून मिला और वो चैन से सो पाई। वहीं वो औरत उसी सुनसान इलाके में बैठी थी। उसके सामने एक अघोरी था। दरअसल वो अघोरी एक कपालिक था, जो जमीन पर बैठकर कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। उस अघोरी ने भस्म लगा रखी थी और तन में अजीब सी हड्डियों की माला थी। साथ ही एक सूखे फूल की माला गले में डाल रखी थी। वो अपने तर्जनी उंगली से रेतीले जमीन पर यंत्र निर्माण कर रहा था
उस अघोरी ने सामने बैठी औरत से कहा, भ्रूण की क्रिया तब तक अधूरी है जब तक कुल 9 भ्रूण नहीं हो जाते। जल्दी से भ्रूण लेकर आओ, वरना अमावस्या के बाद सब कुछ निष्फल हो जाएगा। उस औरत ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं जल्दी ही भ्रूण लाने का प्रयास करूंगी। मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए। मेरी सूनी कोख हर दिन मुझे तड़पाती है। उस अघोरी ने कड़े शब्दों में कहा, यहाँ से जा, मेरे सामने विलाप मत कर। भ्रूण लेकर आ और क्रिया शुरू कर। इसके बाद वो औरत वहां से वापस गांव की तरफ लौट आई। इस बार उस औरत की आंखों में अलग ही तेज दिख रहा था। उस औरत को हाल ही में नया गर्भ मिला था, जिसे आज रात वो तबाह करके उस भ्रूण को अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसने इस बार मारण मंत्रों का प्रयोग किया और उन मंत्रों के असर से उस स्त्री का गर्भ नष्ट हो गया। उसे 7 भ्रूण मिल चुके थे। वो उस भ्रूण को उसी जगह पर इकट्ठा कर रही थी। शायद उस अघोरी के कहने पर कोई बड़ी क्रिया करने वाली थी। सोम की पत्नी ने नींद में करवट बदल रही थी और सोम खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर झांक रहा था। आज फिर उसे उसी रहस्यमय औरत की तलाश थी। अचानक से किसी के पायल की खनक की आवाज सुनाई दी। सड़क के मोड़ पर धुंध के भीतर वही स्त्री दिखी। वो आज फिर से नया भ्रूण उस काली पॉलिथीन में लेकर जा रही थी। सोम को उस औरत की चाल थोड़ी बहुत जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन हो सकती थी। सोम तुरंत उसका पीछा करते हुए उसे आवाज देने का प्रयास करने लगा, पर स्वर गले में ही रुक गया। वो स्त्री अचानक तेज चलने लगी। उसके कदमों में घबराहट थी। वो जैसे तैसे बचकर उस सुनसान जगह पर पहुंच गई। सोम तो अंधेरे में इधर उधर ही ढूंढ रहा था। आखिर वो भी उस जगह पर पहुंच गया। वहीं वो औरत किसी की उपस्थिति न पाकर भ्रूण को उसने मटके में डाल दिया और नदी के किनारे एक चौमुखा दिया जलाया। उस पर माला चढ़ाई और जैसे ही अजीब से मंत्र पढ़े, सोम ने उसे ये करते हुए पकड़ लिया। लेकिन इसके बाद सोम का शरीर जड़ होने लगा। वो हिल नहीं पा रहा था। स्त्री ने बिना पीछे मुड़कर देखे ही अंधेरे में विलीन हो गई। सोम वहीं पर बेहोश होकर पड़ा गया। सुबह जब होश आया तो वो काफी ज्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कौन सा स्तंभन था जिससे वो इस ठंड में रेतीले जगह पर पड़ा रहा। उधर सोम की पत्नी इन दिनों असामान्य रूप से चुप रहने लगी थी। उसका चेहरा पीला रहता और आंखों के नीचे काले गड्ढे उभर आए थे। रात को वो अचानक नींद से घबरा उठी। अब उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। सोम जब भीतर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर तड़पता पाया। वो अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। चेहरे पर विकृत पीड़ा थी। रात बढ़ती गई, दर्द असहनीय होता गया। अब तांत्रिक की पुड़िया भी कोई असर नहीं कर रही थी। जब भोर हुई तो गर्भ नष्ट हो चुका था। घर में सन्नाटा छा गया। सोम की आंखों में क्रोध उतर चुका था। वो अब चुप नहीं रहकर वो औरत की तंत्र क्रिया पूरी नहीं होने देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी के पास शमशान घाट में वो औरत और अघोरी बैठे थे। सामने हवन कुंड जल रहा था। अघोरी पूर्ण निर्वस्त्र होकर बैठा था। आज वो औरत काफी ज्यादा खुश थी। आखिर उसने 9 भ्रूण को पा लिया और अब वो खुद संतान की प्राप्ति करना चाहती थी। अघोरी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, तुम एक एक भोजपत्र पर 9 भ्रूणों को रख दो। अघोरी के कहने पर उस औरत ने ठीक वैसा ही किया। उस औरत ने उस भ्रूण के पास फूल और सफेद मिठाई चढ़ा दी। अघोरी ने उसके माथे पर कुमकुम रखते हुए मंत्र को एक स्वर में पूरा पढ़ लिया। इसके बाद अघोरी ने आदेश दिया, अब तुम इन 9 भ्रूण को खा जाओ। वो औरत बिना किसी हिचकिचाहट के 9 भ्रूण एक एक करके खा गई। वह अघोरी ने उसे आदेश देते हुए कहा, शुभ मुहूर्त का वक्त हो गया है। अपने वस्त्रों का त्याग करो और मेरे साथ संभोग करो, तभी जाकर तुम्हारा गर्भ ठहर पाएगा। उस औरत ने तुरंत निर्वस्त्र होकर उस कपालिक अघोरी के साथ संभोग करना शुरू किया।
उधर सोम पहले वाली जगह पर खोजा, लेकिन वो औरत उस स्थान पर नहीं मिली और ना ही वहाँ कोई मटकी थी। खैर वो यहाँ वहाँ ढूंढ कर यहाँ पर पहुँच चुका था। सामने वही औरत निर्वस्त्र होकर संभोग कर रही थी। सोम की नज़र जैसे ही उस औरत के चेहरे पर पड़ी, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता। सोम के सामने कोई और स्त्री नहीं, बल्कि रजनी की सास थी। संभोग करती हुई सरिता की नज़र जब सोम पर पड़ी, वो एकदम से डर के मारे कपालिक के आलिंगन से उठ खड़ी हुई और साड़ी लेकर झाड़ियों के पीछे छुप गई। तभी वहां पर सोम के पिता आए और गुस्से से बोले, मुझे नहीं पता था तू इतनी बड़ी डायन निकलेगी। तुझसे मैं कभी शादी करता ही नहीं। पता आखिर तूने ऐसा क्यों किया? सरिता झाड़ियों से बाहर निकलते हुए बोली, वो मुझे भी खुद की संतान चाहिए थी, लेकिन मेरी किस्मत में संतान नहीं लिखी थी। इसीलिए मेरे घर वालों ने तुम जैसे विधवा मर्द से मेरी शादी करवाई। मेरी सूनी खोक की प्यास मुझसे ये सब करवा गई और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं होता। अगर मैं गर्भवती हो जाती तो, लेकिन तेरे बेटे ने सब खराब कर दिया। अब मैं तुम दोनों को आज ही खत्म कर दूंगी। सरिता ने अपने पति और सौतेले बेटे सोम के ऊपर मारण मंत्रों का प्रयोग किया। वहीं सोम को अचानक से घबराहट महसूस होने लगी। उसके माथे पर तेजी से पसीना आने लगा। दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। एकाएक सोम के पिता के सीने से तेज दर्द होना शुरू हुआ और वो अपने सीने पर हाथ रख के जमीन पर गिर पड़े और दिल का दौरा पड़ने से वह उनकी मौत हो गई। सरिता अपने मारण मंत्रों का प्रयोग सोम पर करने लगी। उसका मंत्र पूरा हो पाता उससे पहले ही वहां पर वही तांत्रिक आया। उसके आते ही वातावरण में एक अजीब कंपन फैल गया। सरिता का ध्यान मंत्रों से भटकने लगा। उसका जप डगमगाने लगा क्योंकि तांत्रिक जमीन पर अवरोध चक्र बना रहा था। तांत्रिक ने जैसे ही जमीन पर चक्र बनाना शुरू किया, तभी उसका पालिक ने आगे बढ़कर केवल कुछ ही क्षणों में उस चक्र को तोड़ दिया। क्षण भर में साफ हो गया कि तांत्रिक की विद्या उस कपालिक के सामने बेहद कमजोर थी। लगने लगा था कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन तभी दृश्य ने अचानक करवट ली। कपालिक ने क्रोध से सरिता को घूरते हुए कहा, तेरी ये क्रिया खंडित हो चुकी है। अब इसका अंजाम तुझे ही भुगतना होगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कपालिक वहां से मुड़ गया। सरिता ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की, चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो नहीं रुका। कपालिक के जाते ही तांत्रिक तुरंत हिम्मत जुटाकर उठा और सरिता से गहरी आवाज में बोला, अब तो तेरे कर्म ही तेरी दर्दनाक मौत का कारण बनेंगे। तांत्रिक ने सरिता के ऊपर अभिचारित मंत्रों का प्रयोग करते हुए उस पर एक मुट्ठी राख फेंक दी, जिससे सरिता का शरीर अकड़ने लगा। वो जुबान से कुछ बोलने को हुई, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वो धीरे धीरे पागल जैसी हरकतें करने लगी। तांत्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ सोम से कहा, इसकी मौत तो होना निश्चित है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर तांत्रिक सोम और उसके पिता के शव को लेकर वो वहां से चल पड़े। सरिता उसी जगह पर बैठ गई और पागलों की तरह मटकी को फोड़ फोड़ के उसके लगे हल्के सूखे खून को चाटने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर होने लगा। साथ ही उसका पेट काफी ज्यादा बाहर निकल गया। भ्रूण ने उसके पेट के साथ साथ शरीर को सड़ाने लगे थे। मात्र 11 दिनों के भीतर ही सरिता का शरीर इतनी गंदी तरह सड़कर खराब हो चुका था। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे काफी सालों से सड़ रही हो। अब वो बुरी तरह तड़पते हुए मौत की उम्मीद में थी, लेकिन फिर भी मौत नहीं आती। कुल 7 महीने तड़पने के बाद और सड़ने के बाद उसकी मौत भयावह तरीके से हुई। उसकी लाश को जलाने के लिए गांव में से कोई नहीं आया था, ना ही उसका बेटा सोम, क्योंकि गांव में सबको सरिता की करतूत का पता चल चुका था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो ये थी एक भ्रूण की कहानी, और जो सरिता ने किया
वो तो बेहद ही खौफनाक और डरावना था। कोई अपने ही परिवार या एक नवजात बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द एक नए वीडियो में ऐसी ही नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।